कि पृथ्वीराज चौहान और यहाँ पर कन्नौज के बीच क्या हुआ, एक जयचंद्र की पुत्री संयोगिता के साथ जो घटनाएं घटी है ना, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एक युवा था तो क्या हुआ। जैसे आप लोग कहानियां पढ़ते हैं कि कई बार भी नहीं, या सीरियल में भी देखते हैं कि नहीं, पृथ्वीराज चौहान के बारे में जयचंद्र की पुत्री संयोगिता को पहले से जानकारी थी, या आपस में दोनों के अंदर एक स्नेह था या प्रेम था। इस तरह की कहानी आप सुन रखे हैं। तो इसके बारे में जो जानकारी देता है या मिलती है, एक चित्रकार था, चित्रकार का नाम पन्ना राय था। तो वह चित्रकार क्या करता था कि राजकुमारों का फोटो लेकर के अपने पास रखता था, चित्र बना करके, और वह एक राज्य से दूसरे राज्य में भ्रमण करता था। और उसके माध्यम से लोगों में क्या होता था, जैसे आजकल होते हैं ना मीडिएटर के रूप में, जो शादी लगाते हैं, फोटो दिखाते हैं, माधव बाबू फोटो बिचौलिए के रूप में, है ना, मीडिएटर, हाँ ठीक है, जो कह लीजिए। तो एक तरह से यह भी एक काम करते थे पन्ना राय, जो चित्रकार था, है ना। उस समय तो फोटो खींचा नहीं जाता था, न उस समय आधुनिक सुविधाएं थी इस समय जैसा मोबाइल इत्यादि से कहीं भी पिक यानी फोटो खींच लो, या फिर स्टूडियो में जाके बनवा दो और ले जाके दे दो। तो वहां पर जब यह गढ़वाल राजवंश में पहुंचा यह चित्रकार, तो सभी राजाओं का इसके पास चित्र था, चित्र बनाए रखे हुए था। तो जब वहां के लोगों ने देखा और वहां के युवतियों ने देखा, यानी लड़कियों ने देखा, तो फिर इसके चित्र से पृथ्वीराज चौहान का जो चित्र था उसमें सबसे सुंदर था, सबसे वीर योद्धा। समय के साथ साथ उस समय की मांग यही थी कि जैसे आजकल लोग यह सोचते हैं कि विवाह हो तो ऐसे लड़के से हो जो योग्य हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईएएस हो, पीसीएस हो। लेकिन उस समय का क्या समय था कि लड़का कैसा हो, राजतंत्र चल रहा है कि नहीं। जब किंगडम है, राज्य है, राजा है, तो राजतंत्र में क्या चाहिए, राजतंत्र में यही चाहिए कि सबसे वीर योद्धा बलशाली कौन है। भाई समय के साथ साथ चेंज होता जा रहा है, तो सबसे वीर योद्धा बलशाली कौन था, और तो पृथ्वीराज चौहान था, एकदम युवा, समझ ना, एकदम युवा, और सबसे सुंदर भी था राजकुमारों में, और सबसे चर्चित व्यक्ति भी था, अपने समकालीन सभी राजाओं में योग्य था। क्यों? क्योंकि चंदेल राजा को पराजित किया, चालुक्यों से मुकाबला, दिल्ली तक अपना साम्राज्य विस्तार भी इसका था। तो फिर इसने क्या किया कि जब संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान के चित्र को, संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान के चित्र को देखी तो वह मोहित हो गई। उनको लगा कि नहीं, हम इसी से विवाह करेंगे। तो जबकि जयचंद्र से और पृथ्वीराज चौहान से क्या थी, बहुत बड़ी शत्रुता थी, दोनों के बीच में शत्रुता थी। अब यहाँ पर तो यहाँ तो संयोगिता देखिए, अब वही जैसे मूवीज में आप लोग देखते हैं, फिल्म में देखते हैं कि जो लड़की है वह और लड़के के परिवार में दुश्मनी, वही यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, इस ऐतिहासिक घटना में हमें देखने को मिलता है। लेकिन संयोगिता के बारे में यह पता लगता है कि कर्नल टाट साहब भी इस बात को लिखते हैं कि संयोगिता कहीं न कहीं पृथ्वीराज चौहान से ही शादी करना चाहती है, यानी संयोगिता पृथ्वीराज चौहान को ही अपना दिल दे बैठी। क्यों भाई? बिना देखी क्या, चित्र देखी, यानी फोटो उनका देखी जो चित्रकार ने उन्हें दिखाया। तो और यह इस बात की जानकारी जब जयचंद्र को लगी, गढ़वाल शासक या राठौर राजा जयचंद्र को लगी, तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया और फिर उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया। और स्वयंवर में सभी जो समकालीन राजा थे, बलशाली राजा थे, सभी लोगों को आमंत्रित किया गया, ठीक है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया। और पृथ्वीराज चौहान के अपमान के लिए जयचंद्र ने क्या किया कि अपने महल के सामने, समझा ना, द्वारपाल के रूप में उनकी एक मूर्ति, स्टेचू लगवा दिया।
मतलब एक अपमान के लिए कि एक राजा है, वह राजा क्या कर रहा है हमारे यहाँ, द्वारपाल का काम कर रहा है ना, गेटकीपर का काम कर रहा है, द्वारपाल के रूप में उनको लगा दिया। अब क्या है, संयोगिता वरमाला लेकर के स्वयंवर का वरमाला लेकर के और सभी राजाओं की तरफ से, युवा राजाओं की तरफ से होते हुए चली जा रही है। कोई उनको पसंद ही नहीं आ रहा है। इसके बाद अपने महल के बाहर पहुंचती है गेट पर, तब देखती है कि मेरे पिताजी जयचंद्र के द्वारा उनकी एक स्टेचू प्रतिमा द्वारपाल के रूप में लगाई गई है। और फिर कर्नटाट साहब लिखते हैं कि जैसे संयोगिता, और इधर क्या है कि पृथ्वीराज चौहान को इस बात की जानकारी हो गई कि भाई सभी समकालीन युवाओं को, युवा राजाओं को आमंत्रित किया गया है और हमें आमंत्रित नहीं किया गया है, तो वह क्या हो गए, नाराज हो गए। और इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने क्या किया, सेना लेकर के चल दिया। समझ ना, सेना लेकर के चल दिया और ठीक उसी समय पहुंचा जिस समय संयोगिता क्या है कि उस अपने महल के द्वार पर पहुंची और देखी कि पृथ्वीराज चौहान का की प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है, पिताजी द्वारा लगवाया गया है और वह द्वारपाल के रूप में है। तो उन्होंने क्या किया, जैसे वरमाला उस पृथ्वीराज चौहान के जो स्टेचू है, मूर्ति थी द्वारपाल के रूप में, उनके गले में डालने जा रही थी, उसी समय पृथ्वीराज चौहान पहुंचे और वह वरमाला पृथ्वीराज चौहान के गले में डाल दी और पृथ्वीराज चौहान उन्हें घोड़े पर बैठाए और लेकर के है ना अपने साम्राज्य। तो यह पता कर्नटाट साहब कहते हैं कि यहाँ से लेकर के वो दिल्ली चले गए।